नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो एसएस न्यूज मामन। पलवल विधानसभा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। यह खबर गौरव गौतम और भाजपा के खेमे में हलचल पैदा कर सकती है। विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए पलवल के यहां पर नामी ग्रामीण 10 प्राइवेट स्कूलों ने कांग्रेस प्रत्याशी करण दलाल को अपना समर्थन दिया है और साथ ही साथ उन 10 स्कूलों के मुखियाओं ने भाजपा के 10 वर्ष के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए उन पर कटाक्ष किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, किस मकसद को लेकर? सबसे पहले मैं अपने पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, जो हमारे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। पत्रकार और हमारी जो मीडिया है, ये हमारे समाज को एक दर्पण दिखाने का काम करते हैं, लोगों के सामने सच्चाई लाने का काम करते हैं। मेरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज का उद्देश्य है, वो हमारी जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जो समस्याएं हैं, सबसे पहले मैं उन्हें कुछ रखना चाहूँगा। उसके बाद जो हमारी 10 साल से सरकार चल रही है, उसके बारे में मैं कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा। और उससे पहले जो सरकारें रही हैं, जैसे कांग्रेस की सरकार, उससे पहले 10 साल उसने शासन किया है, फिर बीजेपी ने शासन किया है। तो हमारे सभी स्कूल वालों ने, साथियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसी कारण से उद्देश्य ये बताया है कि भाई, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं हम सरकार के सामने उन्हें ले जाएं, लेकिन जो समस्याएं हमें पिछले 10 साल से चली आ रही हैं, वो ज्यों का त्यों बनी हुई हैं। हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो अपनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। क्या लगता है कि पिछले 10 सालों से क्या क्या बेसिक मुद्दे दे सकते हैं? हमारे बेसिक मुद्दे ये रहे हैं, सबसे पहले हमारे जो हमें स्कूल वालों को सबसे ज़्यादा लॉस का कारण बनती है, और हमारे जो बच्चे होते हैं उन पर जो प्रभाव डालता है, सबसे पहले बसें हैं हमारे स्कूल की। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो बसों की कॉस्ट थी, तो वो लगभग 13 और 14 लाख के करीब थी, लेकिन जीएसटी होने के कारण अब बस की कीमत, एक बस की कीमत लगभग 28 लाख है, और जिसमें 28% जीएसटी हो जाता है, और हमारी बसें बहुत महंगी हो गई हैं, जिससे इसका प्रभाव एक हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उन पर पड़ता है। क्योंकि हमें जो पैसेंजर टैक्स देना पड़ता है, हमारे 10 साल की एक वैलिडिटी होती है बस की, जबकि वो हमारी 10 साल की जगह 15 साल होनी चाहिए कम से कम। क्योंकि हमारी जो बसों का रूट होता है, वो मुश्किल से 60 किलोमीटर्स होता है पर डे, और जबकि आप इसमें एक साल के अंदर कम से कम 100 के करीब छुट्टियां होती हैं, और हमारी बसें बहुत कम चलती हैं, जो सरकार ने केवल 10 साल बनाया हुआ है, जिससे हम सभी स्कूल वालों को एक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरा पैसेंजर टैक्स है। हुड्डा सरकार में पैसेंजर टैक्स खत्म कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी जब हमारे राज्य में सरकार लाई, तो वो पैसेंजर टैक्स दोबारा लाया गया, जिसके कारण हम सभी उसमें समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे स्कूल की 2003 की एजुकेशन कोड है, जो नियमावली बनी थी, उसमें हमारी जो अस्थायी मान्यताएं थी, सरकार ने हमसे कई बार वादा किया कि हम आपकी 2003 से पहली जो मान्यताएं हैं उन्हें हम स्थायी कर देंगे, लेकिन सरकार बार बार इस बात से मुकरती रही और हमारी समस्याओं को एक डस्टबिन में डालने का काम किया। लेकिन हम आज इलेक्शन का टाइम है, जिसमें हम अपनी स्कूल वाले सभी अपनी समस्याओं को सरकार के, जो आने वाली सरकार है, उसके सामने रखना चाहेंगे, और हमें उम्मीद है कि जो सरकार आएगी, हम उससे अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। क्या लगता है कि किसकी सरकार अब की बार बनने जा रही है 5 अक्टूबर को चुनाव? हमें लगता है कि अब की बार जो सरकार है, वो कांग्रेस का दौर चल रहा है। जो हमारे हरियाणा में है, वो कांग्रेस की एक लहर बनी हुई है। क्योंकि पिछले 10 साल से जो हमारे यहाँ सरकार बनी हुई थी, पलवल ने हमारी सरकार बनाई, क्योंकि पलवल की तीनों सीट बीजेपी की रही हैं, जिसमें हथीन, होडल और पलवल की सीट थी। लेकिन फिर भी हमारे क्षेत्र का एक प्रकार से उस पर नेगलेक्ट किया गया। नेगलेक्ट होने के बावजूद हमारी जो समस्याएं हैं क्षेत्र की, हमारी सड़कों की समस्याएं हैं, जो आज से 10 साल पहले के उससे वो हैं, जैसे हॉस्पिटल बनवाना, कोर्ट सेक्रेटरीट बनाना,
जो पुल का निर्माण है वो उसी टाइम का है। आज आप देखते हो कि सारी सड़कें जर्जर हुई पड़ी हुई हैं। आप इस पे अलीगढ़ रोड पर जाओगे पुल क्रॉस करके तो वहां पर रोजाना दुर्घटनाएं होती हैं और कम से कम 10 साल में मैं अनुमान लगाना चाहूँ कम से कम 50 और 60 डेथ इस खराब सड़कों के कारण हुई हैं, जिससे हमारे क्षेत्र को, हमारी जो अलीगढ़ वाला रोड है, हमारे सारे क्षेत्रवासी उससे परेशान रहे हैं क्योंकि वहाँ बहुत लंबा लंबा जाम लगा रहता है। उसके बाद आ जाइए आप, रसूलपुर पुल है, कम से कम ये इसका टाइम था 2 और 3 साल और इसमें बनने में लगे कम से कम 6 और 7 साल, जिससे हमारे पूरे समाज पर बुरा असर पड़ा और हमारे स्कूलों पर बुरा असर पड़ा। क्योंकि एक उधर से हमारी बस आती थी भवाना से, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा, जहाँ मेरे डीजल की खपत थी लगभग 15,000, जब वो बस वहाँ से पुल का काम चल रहा तो वहाँ से घूम के आई तो लगभग 30,000 रुपये मेरा डीजल का खर्च हुआ और 6 साल में मुझे 15,000 पर मंथ का लॉस हुआ और हमारे स्कूलों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। पलवल जिले के अंदर कितने स्कूल भागीदारी निभा रहे हैं कांग्रेस सरकार में? पलवल के मुझे लगता है कि सभी स्कूल सरकार बनाने में भागीदारी निभा रहे हैं और मुझे उम्मीद है और मैं सभी स्कूल वालों से आह्वान करूंगा कि स्कूल वाले एक साथ मिलकर जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, जो सरकार, उसके साथ हम एकजुट होकर खड़े रहें और अपनी समस्याओं को उनके सामने रखें। अभी कुछ दिन पहले एक होटल में कार्यक्रम किया गया था और सभी स्कूल संचालक वहाँ बुलाए गए थे और सभी ने कहा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी को सतवीर पटेल को टिकट मिलती है तो वो उनका समर्थन करने का काम करेंगे। लेकिन अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में देखे जा रहे हैं और जो स्कूल वाले हैं वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहोगे इसमें? सर, कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था और हम सभी स्कूल वालों ने मिलकर एक सतवीर पटेल को एक अपना उम्मीदवार और उसे टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने उन्हें टिकट नहीं दी क्योंकि हमारे जो स्कूल वालों की समस्याओं को जो विधानसभा में हम चाहते हैं कि हम में से कोई भी आदमी एक विधानसभा में जाए भविष्य में भी, क्योंकि हमारी जो उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारी जो समस्याएं हैं वो उनके सामने विधानसभा में उठाई और उन्हें टिकट नहीं मिली और सभी स्कूल वालों ने बीजेपी सरकार का बहिष्कार किया। क्या इससे पहले आप किसी शिक्षा मंत्री से मिले हैं? हाँ जी, हम इससे पहले हमारे कुछ स्कूलों की समस्याएं थी, 36 स्कूलों की समस्याएं थी और बहुत सारी समस्याएं स्कूलों की जो चलती रहती हैं। हम श्री कंवरपाल गुर्जर से कम 8 और 10 बार मिले हैं, उनकी चंडीगढ़ कोठी पर जाकर हम तीनों अपने विधायकों के साथ मिले हैं, लेकिन हमारी समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। उन्होंने हमारी समस्याओं को एक ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि हमारे साथ दीपक मंगला जी, प्रवीण डागर जी और जगदीश नायर जी भी साथ थे और टिगाम से ललित नागर जी भी थे। तो वहाँ से जो हमने देखा कि वहाँ पर जो हमारी बातों को पानी नहीं दिया गया, इमेज नहीं दी गई हमारे विधायकों को, इस कारण से फिर हमने अपनी सरकार को, कांग्रेस को लाने का फैसला किया है। ऐसा अगर मान लीजिए कि अगर इस बार भी अगर आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया गया तो फिर आप आगे? नहीं, हमें पूरी उम्मीद है, हमारे जो पलवल के विधायक श्री करंदलाल जी होंगे, हमें पूरी उम्मीद है और वो हमारी स्कूल की समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम आपकी समस्याओं को विधानसभा में उठाएंगे और उसके बाद आपकी समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे और सभी स्कूल वालों का धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि हमारी जो मीडिया है वो समाज में एक आईने का काम करती है और वो पारदर्शिता से सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है पूरे समाज को वो प्रदान करती है। मैं आप सभी का, जो निजी स्कूल संचालक यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और नंदिनी हमारी बेटी है, शर्मा जी हैं, रोहित हैं, हमारे पुराने बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमने जो ये बातें अभी हमारे स्कूलों ने उठाई हैं, जो समस्या हमारी पिछले 10 साल में भी खड़ी रही हैं, ये जो बातें कुलवीर जी ने उठाई हैं, कही है, ये बातें हमने दलाल साहब के सामने रखी थी। मैंने ये बातें दलाल साहब के सामने रखी थी कि हमारी बहुत सारी समस्या हैं, यदि आप हमारी समस्या का समाधान करो तो मैं प्राइवेट स्कूलों की तरफ से आपको अपने स्कूल में सम्मानित कराऊंगा और सभी स्कूल वालों को आमंत्रित करूंगा। तो उन्होंने ये हमें वायदा किया है कि यदि कांग्रेस सरकार आती है और मैं विधायक बनता हूं तो निजी स्कूलों की जो समस्या हैं इनको सबको मैं समाधान 1 साल के भीतर सभी का समाधान कराऊंगा। इसी तथ्य को इसी को आधार मानते हुए
हम सभी प्राइवेट स्कूल जो फिलहाल पलवल के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है। मैं आपको पहली बात बता दूं, कुछ मिस गाइडेंस है, वो हो रहा है कि कुछ लोगों को नहीं पता है कि भाई प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फिलहाल कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है पलवल के अंदर। पलवल ज़िले की 2 ही रजिस्टर्ड संस्था हैं, एक होटल में है और एक मनकौला से। बाकी जो पुरानी हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन थी वो 2011 में बनी थी और वो बाद में भंग कर दी गई है, जिसका स्थायी जो पता है वो हमारे जेसी स्कूल का ही है और वो अध्यक्ष में ही था। तो ये सारी समस्या जब हमने दलाल साहब के सामने रखी तो इनको समाधान करने का हमसे प्रॉमिस किया गया है। इसको आधार मानते हुए हम सभी प्राइवेट स्कूल जिले भर के पलवल होटल हतीन के सभी 21 तारीख को दलाल साहब के सामने मांग पत्र रखेंगे और हम उन्हें सम्मानित करेंगे अपने स्कूल कैंपस में। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभारी रहूँ। SS न्यूज वामन वामन।